गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 10 स्वर्ग में हड़ताल। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा है कि नारद जो है उनका स्वर्ग के अंदर प्रवेश हुआ है और उन्होंने देखा है कि स्वर्ग में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि जो स्वर्ग के देव है इंद्र, जो राजा, वो भी अपने आसन पर विराजमान उन्हें नहीं दिखाई दी है। तभी उनकी नज़र जो है गणेश जी पर पड़ी है और गणेश जी जो है अलग बैठे हुए हैं और उनके पास जो है एक तख्ती है। उस तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं हड़ताल पर हूँ। तो जो है गणेश जी से नारद जी कहते हैं कि मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, आप वो खा लीजिए और उसके बाद जो है आपकी हड़ताल वगैरह जो है आप करते रहिए। तो जो है गणेश जी जो है कहते हैं कि हड़ताल यानी हड़ताल। तो आगे नारद जी उनसे पूछते हैं कि आप प्रभु ये तो बता दीजिए कि आपकी जो है मांगे क्या है, किस वजह से आप जो है हड़ताल कर रहे हैं, आपके जो मुद्दे हैं वो क्या है। तो गणेश जी ने कहा कि सबके जो है अपने अपने अलग मुद्दे हैं, मेरा अपना अलग मुद्दा है। तो आप जो है नारद जी चौंक गए हैं। उन्होंने क्या यानी कहा कि यानी क्या सभी देव देवता जो है हड़ताल पर हैं। तो उन्होंने नारद जी ने जो है गणेश जी से कहा कि आपका क्या मुद्दा है। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वीवासी जो है मुझे लंबोदर कहते हैं, इस पर मुझे क्या है आपत्ति है। तो नारद जी जो है हंसते हैं और कहते हैं कि आपका पेट तो बड़ा है, और इतना कहने पर जो है हंसते हैं वो। तो इस पर जो है गणेश जी को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि पृथ्वीवासी जो है वो स्वयं ही लालची और बेईमान है। लूटना, छीनना, बटोरना ये तो उनकी आदत है और उनका पेट कभी नहीं भरता, और वो मुझे कैसे लंबे उदर वाले कहते हैं, बड़े पेट वाला क्यों कहते हैं, ऐसा जो है गणेश जी ने कहा, इसलिए मैं हड़ताल पर हूँ। अब जो है नारद जी जो है कहते हैं कि गणेश जी से कि आपका मुद्दा तो सचमुच में ही क्या है, लाजवाब है। अब वो देखना चाहते हैं कि और जो देवता जो है, जो देवताओं के जो हड़ताल है पर जाने की क्या कारण हो सकता है। ये जो है नारद जी ने कहा क्योंकि उनके सभी देव देवताओं की क्या है नाम तो अच्छे हैं। यहाँ तक हमने देखा था। उसके आगे देखिए गणेश जी कहते हैं यह तो आप उन्हीं से पूछिए। नारद गणेश जी के पास से उठकर राजा इंद्र के पास जाते हैं। नारद कहते हैं दुहाई हो महाराज, आज कामकाज ठप क्यों हो गया। इंद्र जी कहते हैं आज हम सब हड़ताल पर है, मालूम है ना। नारद मुनि कहते हैं पर महाराज आपका इतना सुंदर नाम है इंद्र, सुनते ही मानो वीणा के तार झंझनाने लगते हैं। लगता है इंद्रधनुषी वर्षा की फुहार होने लगी हो। आपके हड़ताल पर जाने की वजह तो समझ नहीं आती। अब जो है इंद्र जी जो है गुस्से में कहते हैं तुम्हें अपने आसपास देखने की फुर्सत हो तो कुछ नजर भी आए, ये वर्षा ही मेरे हड़ताल पर जाने का कारण है। नारद जी कहते हैं वर्षा ही तो जीवन का आधार जल देती है, इस वर्षा के कारण आप हड़ताल पर है। इंद्र जी कहते हैं हाँ, इसी के कारण पृथ्वी पर मनुष्य जो अनाचार कर रहा है उससे सब कुछ प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण से आसमान की नीली छतरी में छिद्र हो गए हैं। और दुख की बात तो यह है कि अब जो बारिश में करता हूँ आम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है,
मैं परेशान न हो तो क्या करूं? नारद जी कहते हैं, अरे इनके पास तो सचमुच एक मुद्दा है। दूसरे देवताओं के पास जाकर देखता हूँ, घूमते हुए आज स्वर्ग लोक सचमुच में ही सुना है, इसलिए मधुर बंसी भी नहीं सुनाई पड़ती। क्या कृष्ण जी भी हड़ताल पर है? पता लगाना। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नारद जी है वो कहते हैं कि सभी देव देवताओं की क्या है, नाम तो अच्छे हैं, उन्हें जो है हड़ताल पर जाने की क्या वजह है, ऐसा जो है नारद जी कहते हैं। इस पर जो है गणेश जी कहते हैं कि आप उन्हीं से पूछिए कि उनकी जो है क्या वजह होगी। तो नारद जी जो है अब जो है वहां से उठकर, गणेश जी के पास से उठकर जो है स्वर्ग के जो देवता है, जो राजा है इंद्र, उनके पास जाते हैं और कहते हैं दुहाई हो महाराज। आदर को उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आज काम का जो है ठप क्यों हो गया है। तो इंद्र जी कहते हैं हम सब आज क्या है, हड़ताल पर है, तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, ऐसा जो पूछते हैं। तो नारद जी कहते हैं महाराज आपका इतना सुंदर नाम है तो आपको हड़ताल पर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका नाम सुनते ही क्या है, कानों में क्या है, वीणा के तार झंझनाने लगते हैं और इंद्रधनुषी वर्षा यानी बारिश जो है वो होने लगती है। आपके हड़ताल पर जाने की वजह तो मुझे समझ में नहीं आती। अब जो है ये कहने पर जो है इंद्र जी जो है गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने आसपास को देखने की फुर्सत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है तुम इधर उधर घूमते रहते हो, फिर भी तुम्हें पता नहीं है। ऐसा जो है इंद्र जी जो है नारद मुनि कहते हैं और ये कहते हैं कि ये वर्षा जो है यही तो मेरे हड़ताल का कारण है। अब जो है नारद जी कहते हैं कि वर्षा तो क्या है, जीवन का आधार है। जल तो क्या है, जीवन का आधार है और इस वर्षा के कारण आप हड़ताल पर हैं, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तो इंद्र जी कहते हैं कि हाँ इसी के कारण मैं क्या हूँ, हड़ताल पर हूँ। जो पृथ्वी के जो लोग हैं, जो मनुष्य है, वो क्या है, इसका आदर नहीं कर रहे। सब जो है, जो पृथ्वी का जो वातावरण है, जो हवा है, वो क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, गंदी कर रहे हैं। और प्रदूषण से जो है आसमान की जो नीली छतरी में जो क्या है, क्या हो गया है, छिद्र पड़ गए, छेद पड़ गए। और दुख की बात तो यह है कि अब जो बारिश मैं करता हूँ वो भी क्या हो रही है, किस रूप में हो रही है, अम्ल वर्षा के रूप में क्या है, पृथ्वी पर गिरती है। इससे मैं क्या हूँ, परेशान हो गया हूँ। ऐसा जो है इंद्र जी जो है नारद मुनि से कहते हैं। तो आप नारद मुनि जी कहते हैं कि सचमुच इनके पास तो क्या है, मुद्दा है हड़ताल करने का। अब वो जो है नारद जी कहते हैं अपने वो कहते हैं कि दूसरे देवताओं का क्या हाल है, उनके पास क्या है, जाकर देखता हूँ। ये कहते वो जो है घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वो घूमते हुए कहते हैं कि आज तो स्वर्ग क्या है, स्वर्ग लोग जो है सचमुच में ही क्या है, सोना सोना लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जो कृष्ण जी की जो मधुर बंसी है उसकी भी आवाज भी जो है सुनाई नहीं पड़ रही है। क्या वो भी आज हड़ताल पर है? इसका मैं पता लगाता हूँ। ये जो है नारद मुनि अब स्वयं से कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं नारद मुनि जी और कृष्ण जी। अब देखिए आगे नारद जो है कृष्ण जी से को ढूंढते हुए पहुंचते हैं, जो एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हैं। नारद जी कहते हैं जय हो देवकी नंदन, क्या आप भी हड़ताल पर है? पर प्रभु यहाँ स्वर्ग में सारे सुख आपके कदमों पर है, आपके हड़ताल पर जाने का क्या भला, आपके हड़ताल पर जाने का भला क्या कारण है? कृष्ण जी जो है क्रोध से कहते हैं कैसा सुख, क्या हमारे पास हृदय नहीं है? नारद जी कहते हैं नारायण नारायण, प्रभु आपका हृदय तो अत्यंत उदार है। कृष्ण जी कहते हैं गुस्से से खाक उदार है, तभी तो मेरी प्रिय गाय
पृथ्वी पर प्लास्टिक खाकर मर रही है। मानव ने तो बस हद कर दी है। प्लास्टिक की थैलियों में फल सब्जी के छिलके, कूड़ा करकट साथ मिलाकर फेंक देता है। बेचारी भूखी गाय प्लास्टिक की थैलियां ही खा जाती है और मौत के मुंह में समा जाती है। नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, यह तो सचमुच में अनर्थ हो गया है, हो रहा है। नटवर नागर आपके हड़ताल पर जाने का कारण भी एकदम सही है। चलता हूँ नारायण नारायण। ये कहकर नारद मुनि जो है वहां से निकल पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो नारद मुनि जो है कृष्ण जी को ढूंढते हुए स्वर्ग में इधर उधर घूमते हैं और घूमते घूमते जो है एक पेड़ के पास जाते हैं और वो पेड़ के नीचे जो है कृष्ण जी को उदास बैठे हुए जो है नारद जी को कृष्ण जी जो है उदास बैठे हुए पेड़ के नीचे दिखाई पड़ते हैं और वो जाते हैं और कहते हैं, जय हो देवकी नंदन। आप जो है क्या आप भी हड़ताल पर है, ऐसा जो है वो सवाल करते हैं। और यहाँ पर जो है जो कृष्ण जी कहते हैं कि हाँ, जो पृथ्वीवासी है उनके वजह से मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। अब जो है नारद जी कहते हैं कि यहाँ जो है स्वर्ग के अंदर जो है आपको आपके कदमों में जो है सारे सुख समाये हुए हैं, तो आपकी जो है हड़ताल पर जाने की वजह मुझे समझ में नहीं आई। इसका कारण क्या है, उन्होंने ये पूछा है। तो आप जो है ये पूछने पर जो है कृष्ण जी को गुस्सा आ गया है और कह रहे हैं कि कैसा सुख, क्या हमारे पास हृदय नहीं है, दिल नहीं है? तो नारद जी कहते हैं कि आपका हृदय तो क्या है, अत्यंत उदार है, मतलब क्या है, बहुत बड़ा है। तो कृष्ण जी कहते हैं गुस्से से कि खाक उदार है, तभी तो मेरे प्रिय जो आप देखिए आपको पता है कि कृष्ण जी की प्रिय क्या है, गाय है ना। तो पृथ्वी पर जो है प्लास्टिक खाकर जो है गाय मर रही है, ऐसा जो है कृष्ण जी ने गुस्से से नारद जी को कहा है। और मानव ने तो क्या कर दिए, हद कर दिए। प्लास्टिक के थैलियों में फल सब्जी के छिलके, कूड़ा करकट साथ मिलाकर फेंक देते हैं और जो है बेचारी गाय जो है प्लास्टिक खाकर जो है प्लास्टिक की थैलियां खाकर जो है मर जाती है, मौत के मुंह में समा जाती है, ऐसा जो है कृष्ण जी कह रहे हैं। देखिए हमें पता है कि जो है आज भी आप कहाँ बाजार में जाएंगे तो आपको क्या है, प्लास्टिक की थैलियां के अंदर ही जो है सामान मिलता है। इसके पहले कक्षा में हमने जो है पढ़ा था कि हमें कागज के थैला थैलियों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्लास्टिक खाने से जो है गाय मर रही है ना। तो आगे देखिए नारद जी कहते हैं कि सचमुच ये जो है ये तो क्या हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। जो गाय है वो सचमुच में ही क्या है, प्लास्टिक खाकर मर रही है। इसलिए जो है आपका जो हड़ताल पर जाने का जो कारण है वो सचमुच ही एकदम सही है, ऐसा कहकर नारद जी वहां से निकल जाते हैं। और इसके आगे का जो भाग है हम हमारे आगे देखेंगे, आगे की वीडियो देखेंगे। तो इस पार्ट में आएंगे नए शब्द देखिए, फुहार यानी क्या, छोटी छोटी बूंदे। अनाचार यानी क्या, बुरा कार्य। प्रदूषित यानी गंदी हवा। छिद्र यानी छेद। अनर्थ यानी बुरा। इस तरह से पाठ हमने देखा है। इसका आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।